अनपढ़ जाट पढ़े लिखे बगैर और पढ़ा लिखा खुदा के बराबर तो समझा जा सकता। और ना इसको डराया जा सकता, इसको तो बहकाया जा सकता है, तब मान सकता है ये बात। बस 8 गंडा नहीं दे बेली दे दे। ये क्या होता है? गंडा नहीं पाड़न दिया कर तो खेत में एक भी, और तो राजी पुचकार दिया तो 5 किलो गुड़ बांध देते रहे। दुनिया आठ का मतलब यो है, आप प्यार से तो उस पर कुछ भी ले लो, और नहीं तो उसका दिमाग घूम गया ना तो 16 दुनिया 8 है, उल्टी खोपड़ी का आदमी हो। 16 दुनिया 8 होते हैं, 8 दुनी 16 नहीं, उल्टा है, उल्टा है, ये बात है। अगर जब दिल्ली पर राज करना है ना, तो दिल्ली के चारों तरफ 200 किलोमीटर का एरिया जाटा का है। जाटा तो बना के रखियो, जाटा पंगा ना लियो, दिल्ली पर राज करना है तो। इस चौधर का क्या मतलब होता है? 3 इडियट फिल्म देखी है आपने? उसमें एक डायलॉग है कि हम तो दुखी थे लेकिन हमसे ज़्यादा 2 और लोग दुखी थे। तो जो जुलाना में टिकट बटा और टिकट मिला विनेश फोगाट को, तो कोई सुखी था कोई दुखी था, लेकिन ये 2 लोग तब दुखी थे क्योंकि इनको टिकट नहीं मिला। ये कांग्रेस पार्टी से टिकटार्थी थे। सही मैं कह रहा हूँ? क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर सुभाष चंद्र लाठर। और आपका? रामपाल करेला। तो डॉक्टर साहब आप जो है दोनों लोग तैयारी कर रहे थे विधानसभा की? बिल्कुल है। तैयारी कर रहे थे। क्या हुआ, कहाँ चूक हो गई? तो ये ऊपर से आ गई। हाँ, ये तो राहुल गांधी ने या प्रियंका गांधी ने जो भी ऊपर से ले आई, नहीं तो नंबर हमारा ही था नंबर बिल्कुल पक्का? पक्का। आपका कि इनका? मेरा इनका था। हाँ वो तो सभी की अपनी, देखो सब टिकट मांगते हैं, हाँ, नंबर हमारा भी लग सकता था, कोई ऐसी बात नहीं। तो आपने कहाँ लेकिन- गोटी फंसा रखी थी? देखो गोटी तो हमारी भी हुड्डा साहब के पास ही थी, अच्छा, लेकिन हम हताश और मायूस नहीं है, नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ एक इंटरनेशनल प्लेयर आई है। हाँ, तो हमें कोई निराशा नहीं हुई इस चीज़ से कि भाई चलो हमें नहीं मिली, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे बीच में एक चर्चित चेहरा देश का, हमारी बेटी आई है, तो हम इस बात से बड़े खुशी हैं, दुखी नहीं। डॉक्टर साहब माने कि नहीं माने? डॉक्टर साहब भी माने हुए हैं, बड़े मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। जिस दिन विनेश टिकट लेके आई 8 तारीख को, तो उस दिन सबसे पहला प्रोग्राम करने वाला भी मैं ही था। अच्छा, उनका यहाँ तन मन धन से स्वागत भी किया और उनको पूरा आश्वासन दिया कि भाई अब आगे तो सर्वोपरि है और इनको आपको जिता के भेजेंगे विधानसभा में। पक्का ये कि कैमरे के सामने वाली बात है? ना ना ना, बिल्कुल। आप ये तो पहले, और हमारे पास वो आई है, वो वीडियो फोटो दिखा देंगे आपको। हाँ, बिल्कुल मन से, मन से। बिल्कुल। वो तो लड़ाई वहीं तक थी, अच्छा, टिकट मिलने की जो लड़ाई थी, उसके बाद फिर कोई वो नहीं आप था। कहाँ टिकट मांग रहे थे, किसके पास? हुड्डा साहब ही था हमारे तो। दोनों लोग हुड्डा साहब के पास? बिल्कुल। हाँ, कितने टिकटार्थी थे इलाके में? 86 86। 86 तो 86 के 86 मान गए कि अभी? 86 के 86 मान ही गए तकरीबन सारे आगे। अच्छा, हाँ, किसी का कोई ऐसा हमने तो को लग नहीं रहा कि भाई कोई नाराज है। हाँ। कोई होगा तो अपने उसमें, लेकिन हमने तो सबसे पहले समर्थन जिस दिन 8 तारीख को शुरू में आई, उसी दिन आते ही कर दिया था। आप दोनों तो नेता हो, आप लोग भी नेता हो या फिर सामान्य? तो इनके सपोर्टर हैं, इनके सपोर्टर हो? इनके भी उनके भी, कोई भी कांग्रेस से लेके आओ। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। क्यों सपोर्ट करते हैं कांग्रेस में? कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है, अच्छा, क्या अच्छा दिख गया आपको कांग्रेस में? ये किसानों के लिए बढ़िया है, अच्छा, और हमारा तो काम ही खेती बाड़ी का ही है। अच्छा, तो थोड़ा हमको जुलाना विधानसभा के बारे में समझा दीजिए। जो ये आपकी विधानसभा है, ये कितनी बड़ी विधानसभा है, कितने वोटर हैं, क्या कास्ट कॉम्बिनेशन है, क्या है, थोड़ा बताइए। हमारे क्षेत्र में 73 गाँव और लगभग 1,85,000 के करीब वोट हैं, हाँ, जिसमें 83,000 जाटों की वोट हैं हाँ, और 40,000 के करीब एससी समाज की वोटें हैं टोटल सभी की, अच्छा, और 33,000 के करीब बैकवर्ड की वोट है, ओबीसी वोट है, अच्छा, और 20 के करीब ब्राह्मण है। मतलब सबसे ज़्यादा प्रभावी जाट है यहाँ पे, संख्या ज़्यादा है, इसीलिए इस विधानसभा से अब तक जितने भी विधायक बने हैं वो जाट बिरादरी के ही बने हैं अब तक, अब किसी भी तक, पार्टी से। हाँ, जब से चुनाव होने शुरू हुए हैं हाँ, तब से लेकर आज तक यहाँ से जाट बिरादरी का ही एमएलए बढ़ा है। तो इस बार जैसे जाट बिरादरी से विनेश फोगाट भी हैं, जो कविता दलाल हैं वो आम आदमी पार्टी से वो भी जाट हैं, अमरजीत ढांडा जो जेजेपी से हैं वो भी जाट हैं, इनेलो से जो लड़ रहे हैं, क्या नाम है उनका, सुरेंद्र लाठर, वो भी जाट है। लेकिन बीजेपी से जो लड़ रहे हैं योगेश बैरागी, वो नहीं है, बैकवर्ड समाज से वो ओबीसी समाज से आते हैं। तो जाटों का वोट बढ़ जाएगा इस बार? नहीं बटेगा। 85% कांग्रेस के साथ है। आप तो फिर नेता वाली बात कर रहे हो ना, आप तो नेता नहीं हो ना? ना, मैं नेता नहीं हूँ। हाँ, आप क्या करते हो? मैं रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर हूँ, आयुष डिपार्टमेंट हरियाणा से। अच्छा,
लेकिन मेरा गांव महम कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है अच्छा, महम में। जी। मेरे गांव की जो ना 16,000 के आसपास वोटें हैं और हम वहाँ से बलराम दांगी को विजयी बना रहे हैं, कांग्रेस बलराम दागी कांग्रेस। कांग्रेस प्रत्याशी अच्छा, जी। क्यों ऐसा क्यों बना रहे हैं आप लोग? हमारे उनके जो पापा हैं आनंद सिंह डांगी, उन्होंने बहुत काम किया हुआ है हल्के के लिए। ये बहुत वही महम है जहाँ पे चर्चित खूनी कांड हुआ था। खूनी कांड की लोगों ने किया था अपनी मंशा पूरी करने के लिए, लेकिन महम हल्की जनता ने उनका डट के विरोध किया और महम की जनता को एक दिन न्याय मिला और अब हम अपने उससे जो है ना उन चीज़ों को देखते हैं दांगी साहब को जिताना चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि भाई कहीं कहीं विधानसभा में समर्थक भी हैं, आलोचक भी हैं सरकार के, तमाम लोग हैं, लेकिन जैसे जो स्थानीय जानकार या स्थानीय पत्रकार बताते हैं, वो बताते हैं कि जाट बिरादरी में बहुत गुस्सा है बीजेपी सरकार को लेकर के। ऐसा क्या वजह है? गुस्से का ना कहो आप जी। क्योंकि वो किसान हैं, किसान विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के, एम्प्लॉइजों के, कोई वर्ग छोड़ा ही नहीं। पहलवानों के, आपके सामने ही तो सारी स्थितियाँ। पहलवानों को कैसे घसीटा गया, किसानों पर कैसे लाठियाँ बरसाई गई, एम्प्लॉइजों पर कैसे लाठी, कोई वर्ग नहीं छोड़ा। सरपंचों पर लाठी बरसाई गई। तो आप ये देखो ना, उसमें ऐसा नहीं है कि जाटों पर लाठियाँ लगी, नॉन जाटों को भी लगी हैं। तो उसमें एक समाज को पीटा गया, किसान वर्ग को पीटा गया, कमेरा वर्ग जो पीटा गया, मजदूर तबका पीटा गया, सभी जातियाँ पीटी हैं उसमें। और कोई भला नहीं किया इस पार्टी ने, सिर्फ मतलब इस हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया और देश में मोदी जी ने बेड़ा गर्क कर दिया। अब देखो ना, हर तो कितने हाईवे बने हैं, एक उद्घाटन करने में तो चला जाता है प्रधानमंत्री। कितने रेलवे एक्सीडेंट हुए हैं, आप देखो कितने हाईवे धस गए हैं। मेरे ख्याल से 72-76 पुल बह गए होंगे, अभी अभी बने हैं, जो 2 साल पहले बने, 3 साल पहले बने। अभी बॉम्बे हाईवे बना, उसमें पूरा ट्रक का ट्रक समा गया। आपका पुणे का वीडियो था, वो पुणे का था। पुणे का जो नहीं, एक बॉम्बे हाईवे जो नया बना हमारा, ये गुड़गांव से जाता है, ये भी पीछे बह गया कहीं। अच्छा, तो आप ये देखिए ना, मतलब अच्छा एक खास कर एक आपको एक और बता दूं मैं, सभी गुजरात के लोगों को टेंडर दिए हुए हैं, ठीक है ना। एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट कितने आप देखो ना, एयरपोर्टों का सरकार पैसा लगाती है और फिर अडानी अंबानी को इनको टेंडर दे देती है। और जितना भी हरियाणा की जो ये पोर्टल बनाए, सब की ठेके गुजरातियों को। और एक मजे की बात और बताता हूँ मैं आपको, जो इन्होंने आईडी के चक्कर में बनाए ना, उन लोगों ने आईडी बनाई झूठी साची, जो चलो बना दी, जाते हुए उसमें वायरस डाल गए। कोई आईडी बनवाए 6,000 से 8,000 10,000 से नीचे दोबारा आईडी ठीक नहीं हुई। वो तो उसमें भयानक गड़बड़ियां, मुझे भी कई सारे लोगों ने दिखाया कि 8 साल की बच्ची की इनकम 50,000 लिख गए, 12 साल की बच्ची को। ये तो एक मुद्दा ये हमें दिखा। बिल्कुल। मैं अच्छा थोड़ा और आप लोगों से जी, देखो मैं तो यहाँ से निकल रहा था, आप लोग यहाँ बैठे दिख गए तो मैं रुक गया, क्योंकि देखो आप लोग जो है कांग्रेस के नेता हो, तो आप तो कांग्रेस वाली बात करोगे, मैं तो जो है ज्यादा इन लोग से पूछूंगा। एक मिनट है, मैं बता दूं, वह कहावत हमारे हरियाणा में पहले से ही, हमारे जो बूढ़े बुजुर्गों के उनके, वह बीजेपी पार्टी जो है ना, धन्ना सेठों की पार्टी है। ये आम किसान की, मजदूर की, इनकी नहीं है, पहले से कहते आए। व्यापारी जो बड़े व्यापारी है उनकी पार्टी है कांग्रेस। हर एक गरीब आदमी की और हर एक आम आदमी। ये तो आप कहोगे आप भाई पार्टी से जुड़े हो, एक्चुअल में ही है, आप तो एक्चुअल में है। मैं आप देखो, चाहे जो मैं ये जानना चाहता हूँ भाई, आप इस हलके में पिछली बार तो कांग्रेस सिर्फ 12,000 वोट पाई और यहाँ से जो है जेजेपी जीती और अच्छे अंतर से जीती थी, तो इस बार जेजेपी क्या फाइट में नहीं है? 2,000 मुश्किल। 2,000 वोट मिल जाए तो मिल जाए ना, 2,000 भी नहीं आने वाले। क्या बात है, देख लेना आप इसी हलके से हो? मैं झज्जर से हूँ। झज्जर से हो? हाँ, अच्छा, तो आप लोग यहाँ सब लोग अलग अलग इलाकों से आके बैठे हो? मैं तो विनेश के लिए आया हूँ। हमारी बेटी है, वो कुश्ती की खिलाड़ी है और मैं कुश्ती का कोच हूँ। ओके, कोच साहब रुक जाइए, मैं थोड़ा आपके बगल में बैठ लेता हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ पे सिर्फ ये कि खिलाड़ी होने के नाते आए हो? खिलाड़ी होने के नाते और उसके साथ जो अनजस्टिस हुआ है उसके लिए आया हूँ। हम तो जंतर मंतर भी उसके साथ थे, बेटी के साथ। अच्छा, हाँ, और मैं आप कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, नहीं है? आप मैं सरकारी कोच रहा हूँ और मैं बेटी के लिए आया हूँ, विनेश के लिए। इंटरनेशनल कोच हैं आप? तो कहाँ पे आप कोचिंग देते हैं सर? मैं दिल्ली में कोच था और अब विनेश के लिए आया हूँ। अच्छा, यहाँ पर जितने भी हमारे रेसलर हैं
उनके पास गया हूँ, जाऊँगा उस जगह, भाई मदद करे। वैसे तो लगे हुए हैं सारे पहलवान, पूरे इंडिया के पहलवान आए हुए हैं यहाँ पर विनेश की फेवर में। हम किसी पार्टी से वास्ता नहीं आपको आपको ये नहीं लगा कि ये कुश्ती लड़ती थी, आगे फिर ये प्रयास करती, मेडल ला सकती थी, राजनीति में क्यों आ गई? क्योंकि आप जानते हो जैसे राजनीति में एक पार्टी ज्वाइन करने से भाई एक अभिनेता या कोई खिलाड़ी है उसके सब फैन हैं, लेकिन एक पार्टी ज्वाइन कर लेने से बहुत सारे लोग फिर उससे नाराज भी हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो इसके साथ अनजस्टिस हुआ है, जो छोटे पहलवान थी, जो छोटी लड़कियां थी, इसका अपना पर्सनल कोई इश्यू था ही नहीं। ये तो उन जो लड़कियां थी उनके साथ जो अनजस्टिस हो रहा था उनके लिए लड़ी है। हाँ, इसका अपना पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं था। आपका क्या नाम है? मेरा डॉक्टर जितेंद्र मलिक आप डॉक्टर हो जी। आप दूर से जैसे देखने में थोड़ा दीपेंद्र हुड्डा जैसे लग रहे हो। आपको किसी ने बोला कि नहीं बोला ये बात? नहीं, बोला है पहले भी, बहुत बार बोला है पहले भी। फोटोकॉपी है दीपेंद्र हाँ? की। दीपेंद्र की फोटोकॉपी है। ऐसे कभी हुआ कि मंच पे वो लेट आ रहे हैं तो आप ही जाके भाषण दे दिए? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। जैसे दीपेंद्र शरीफ है ना, हाँ। उसी तरह वैसी नेचर डॉक्टर साहब की है। तो आप डॉक्टर साहब कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। गवर्नमेंट में। तो आपसे चुनाव पे क्या ही बात करें, जो है आपसे तो नहीं पूछेंगे। आप लोग क्या करते हो? मैं किसान कांग्रेस में हूँ। अच्छा, आप कांग्रेस कार्यकर्ता हो? मैं पूरा स्टेट प्रेसिडेंट किसान कांग्रेस आईटी सेल हरियाणा। अच्छा जी। हम यहाँ ज़्यादातर किसान लोग हम तो यहाँ से निकल रहे थे तो आप लोग की भीड़ दिखी, अंधेरे दोपहर में आदमी दिखता नहीं, हमने कहा आप लोग से बात करते चले। तो आप दोनों का तो मुझे पता चल गया नेता हैं। ये भाई साहब भी जो है किसान के। आप किससे जुड़े हो? कांग्रेस से हुड्डा साहब से। हुड्डा साहब। अच्छा, कांग्रेस लोगों की ही बैठक लगी हुई है यानी? हैं? सभी आ जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सभी बहुतायत में कांग्रेस का इलाका है, ये कांग्रेस की ज्यादा वोट है तो इसलिए अरे बहुतायत INLD, यहाँ से INLD जीती, यहाँ से JJP जीती। 2005 की बात तो कांग्रेस जीती नहीं आपके यहाँ। है, हम भाई साहब मरोड़ निकालते हैं, सबसे हाँ। बड़ी बात है। अच्छा। पहले हमारे लोगों ने सोच लिया भाई एक ही परिवार के दो आगे, हाँ, तो उन्होंने JJP को वोट दे दिया। हाँ। और अब ये सारा इनसे नाराज हैं लोग, इन्होंने किसानों के साथ कुठाराघात किया। अब लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, अब कांग्रेस को जिता देंगे। एक बात बताइए कि आप लोग जिताने के लिए वोट नहीं करते, हराने के लिए वोट हम करते हैं? हराने के लिए वोट करते हैं। आपको बीजेपी को हराना हाँ। तो कांग्रेस को अपने आप ही जीत जाएगी। ये ठीक बात है क्या? यहाँ का आदमी ऐसे वोट करता है? बिल्कुल हाँ? ऐसा ही होता है क्या कहावत है आपके यहाँ? भाई। वो हमने तो जो नाग लेके सरिया करना है, गर्दन में जो सरिया है, तो ये तो कहावत तो पुरानी है, हाँ। समझे ना। तो वो जो सरिया था ना, वो खट्टर साहब की गर्दन में किसी का दो होते, उसके 4 सरिये थे। अच्छा। तो वो चारों ढीले हो गए, अरे उनको मरोड़ी दे दी जाएगी। अच्छा ऐसा। हाँ। अच्छा, आपने एक बात नहीं दिखती क्या, खट्टर साहब के कहीं पोस्टर हैं? कुछ तो बीजेपी ने सरिये काट दिए, कहीं पोस्टर हैं मोदी? दो चीज देखी मैंने। जी, क्या बताऊं? एक तो खट्टर साहब के पोस्टर नहीं दिखे, एक कुमारी शैलजा के भी पोस्टर नहीं दिख रहे। तुम्हारी क्या है? कहाँ दिख रहे हैं बताइए? कल यमुनानगर मैं क्या यहाँ अभी जो दिनेश फोगाट का यहाँ कार्यालय है, कल रैली है कल रैली है। 2 तारीख की, वहाँ देखना। देखो डॉक्टर साहब, होना और दिखना दो अंतर बात वो होती है। उसमें क्या फर्क है? देखो, सुनो मेरी बात। ये हुड्डा साहब CLP के लीडर भी हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री भी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ वो भी तो पूर्व अध्यक्ष हैं, वो पूर्व सांसद अध्यक्ष हैं। लेकिन वो 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रह लिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे होता है ना, इलाके के बड़े नेता हैं तो उनकी फोटो गोले में लग जाती है, यहाँ तो गोले से भी फोटो। देखना, सबकी लगी मिलेंगी, कुमारी शैलजा की भी मिलेंगी, प्रियंका गांधी की भी मिलेंगी, हुड्डा साहब की सब भी। ठीक है आपकी पार्टी में? बिल्कुल ठीक है, कोई वो गुटबाजी नहीं है। पूर्व अध्यक्षों को लगाएंगे तो तादाद बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए शैलजा जी का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है हाँ। लोकसभा क्षेत्र सिरसा, तो वहाँ उनके सभी फोटो लगे हुए हैं। उधर अम्बाड़ा से रही तो लाडवा वगैरह में, उधर सभी यमुनानगर में सब शैलजा के पोस्टर लगे हुए हैं। तो सभी अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष तो 4-5 अभी हमारे पास जो जीते हैं, जीवित हैं जो, तो सभी अध्यक्षों के फोटो लगाएंगे तो अच्छा, बहुत ज्यादा एक तादाद बात हो और जाएगी। बताइए। फोटो के लिए जगह अच्छा, कम पड़ एक बात आप बताइए, इससे आप लोग तो कांग्रेस से ही है, तो आप लोग मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देखना चाहते हैं। देखना चाहते हैं, आपकी दिली इच्छा है। हाँ, दिल्ली अच्छा। और अगर मान लीजिए कुमारी शैलजा बनती हैं या जो अध्यक्ष हैं उदय भान जी वो बन जाते हैं देखो तो? वो हाईकमान का फैसला, अगर वो ऐसा करेंगे तो देखो उन पर, उनसे तो ऊपर हम नहीं जा सकते, हाँ। वो क्या डिसीजन लेते हैं। लेकिन हमारी पर्सनल इच्छा है वे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बने हरियाणा प्रदेश। आप लोग क्या चाहते हो? बिल्कुल चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को। और मेरी तो सही पूछते हो ना, मैं तो नहीं कहूँ चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को, तो भाई दीपेंद्र हुड्डा को बनाना चाहिए। एक बात आपको आप जैसे मैं एक बात बताऊं, जब मैं बाकी महेंद्रगढ़ रेवाड़ी के इलाके में घूम रहा था तो लोगों की यही शिकायत थी कि जाटों को अपना CM चाहिए,
इसीलिए जो है वो बाकी किसी नेता को नहीं बढ़ने दे रहे। नहीं नहीं, मैं इस बात से जो है ना बिल्कुल भी वो नहीं करता, क्योंकि जाटों का और नॉन जाट का तो सवाल ही नहीं है। हमने ये नहीं, हमने ये देखना है भाई, कांग्रेस का राज रहा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 10 साल, किसानों का, एम्प्लॉइजों का, मजदूरों का, मनरेगा, आप देखो ना मनरेगा ये कब आई? ये बीजेपी मनरेगा विरोध करती थी, आज वही मनरेगा जो है ना बीजेपी इशू बनाए बैठी है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन नहीं है। अगर आप ये देखो ना, एक्वायरमेंट पॉलिसी बनाई किसानों के लिए 2013 अक्टूबर 2000। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर इतनी अच्छी सरकार थी तो इतनी पूरी तरीके से सारी 15 सीट पे आ गई। वो ऐसे 15 सीटों में नहीं आई, 15 पे तो आई नहीं। 15 पे कब आई कांग्रेस? वो जब आई, इन्होंने पहले तो छोड़ा राजकुमार सैनी को बीजेपी ने, जाट नॉन जाट के लिए वो जाटों को गाली दे के, क्योंकि बीजेपी का मेन एजेंडा है हरियाणा में जाट नॉन जाट, उत्तर प्रदेश जाओ मोमडन हिंदू, गुजरात में जाओ पटेल नॉन पटेल, और महाराष्ट्र में जाओ तो ये क्या नाम है अपने उनके, मराठा नॉन मराठा। इनकी एक उसमें है, वोट डालो राज करो, अंग्रेजों वाली नीति है। राजस्थान में मीणा गुर्जर ये और 62 एसडीओ लाए बिजली विभाग में 68 बीजेपी ने, 62 हरियाणा से बाहर के, 6 एसडीओ जो हरियाणा के लगे हैं, 72 पोस्ट 2 68 में तो 62 4 हरियाणा के, सारे माले बाहर के लगाए। 68 बाहर के थे। तो आप क्या रील बना रहे हो क्या? नहीं मतलब दिल तो मारते हैं। रील देखते हो आप? देखते हैं जी, हाँ? देखते हैं, देखते हैं हाँ देखते हैं क्या? उस पर टाइम पास होता है इंस्टाग्राम पे? ना, इंस्टाग्राम देखते हैं। मैं तो ज़्यादातर खेल देखता हूँ, खेल का देखते हैं? ज़्यादातर खेल देखते, अच्छा, पहलवान। ज़्यादातर खेल देखते इस पर। हाँ, आजकल बहुत हरियाणा की बहुत रील वायरल होती, गाने वाने, हरियाणा गाना बहुत चलते हैं ना, तेरी आँखा का यो काजल है। और एक मिनट, मैं एक और बताऊंगा। अभी हाल में, क्योंकि मैं आयुष डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ, हमारे जो है ना 500 कुछ पोस्टें एडवर्टाइजमेंट आयुर्वेदिक डॉक्टर की, 805। आप पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ, हरियाणा की हिस्ट्री में, इन्होंने ओपन छोड़ दिया, कोई भी हिंदुस्तान का व्यक्ति आड़ अप्लाई करो, ना उनका रजिस्ट्रेशन की कंडीशन ना कोई और आप देख लेना टोटली बिहार गुजरात और वहाँ के लगेंगे, यहाँ पास उन्हीं को करेंगे। ये हरियाणा वालों का नंबर नहीं आना, जो पास हो जाएगा लग जाएगा, बाद में बिला रजिस्ट्रेशन वो करा लो। ऐसा कभी कोई स्टेट नहीं करती, ना राजस्थान में करती ना। क्या चीज? पीछे अभी एडीओ की पोस्ट निकली थी, वो लगे थे, सिलेक्शन हुआ यही था। अब आप जो ये नौकरी की बात कर रहे हो, आप लोगों की पार्टी पे यही आरोप लगता है, पर्ची खर्ची पे नौकरी लगती थी, ये बिना पर्ची खर्ची की नौकरी दे रही है, इसलिए जो है कांग्रेस वाले परेशान हैं। ये गुजरात से आ रही है, ये खर्ची पर्ची वाले नहीं, गुजरात से लगे हैं, तो हमारे एसडीओ लगे हैं, वाइस चांसलर बाहर से आ रहे हैं, ये बगैर पैसे लगे। आप जितनी एचपीएससी की नौकरी, पीएन को छोड़ के, पीएन और इनमें भी लोगों ने बहुत गड़बड़ घोटाले किए, बहुत लोगों के, अगर वो अभी मतलब टीवी पे बोलने की बात नहीं, मतलब बहुत अभी मेंबर भी पकड़ा गया था एचपीएससी में, पैसे उठाए थे उसके पास, तो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार है। जो हाँ जहाँ भी इंटरव्यू है वहीं पैसा चले है। कौन कहता है खर्ची पर्ची? मैं ऐसे सैकड़ों आदमी गिनाती हूँ जिन्होंने पैसा देकर के। पर्ची का जवाब मैं दूंगा। सूट केस मिला, सूट जो आप भी आ जाइए सर, इधर आ जाइए। जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके डिप्टी सेक्रेटरी के रूम में उसकी टेबल पर करोड़ों रुपए बरामद किए गए एचसीएस पास करने के। और आपको मैं बता दूं, एक महीना पहले, 1 या 1.5 महीना पहले अभी कुछ बच्चे पकड़े गए जिनमें एचसीएस का परी मेन के अलग अलग रेट, परी के 20 लाख और मेन के 1.5 करोड़, ये अभी पकड़े हैं 5-6 बच्चे, और उनसे कुछ पैसा भी 5-4 करोड़ रुपए पकड़ा भी गया, अभी जस्ट की बात है। अच्छा, बगैर आप ये देखो, ये हो गए 56-76 के किताब, वो आपको ज्यादा पता होगा। अच्छा, ये एक तो भर्ती वाली बात हुई, ठीक है, आप लोग कह रहे हो खर्ची वाले, खर्ची पर्ची वाली। तो मैं डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक अफसर लगाया, मैंने 1 रुपया किसी को, मैं चाय नहीं पिलाई। आप कब लगे थे? मैं लगा 2008 में। 2008 में जी। मैंने किसी को चमनी नहीं दी, एक चमनी नहीं, एक पोस्ट थी और मैं लगा, काबिलियत थी तो लगा, ऐसा नहीं है। और खासकर मैं बता दूं, जो जितना शोर मचाता है ना, उतना ही करप्ट ज्यादा है वहाँ। कांग्रेस के टाइम में मान लिया, अगर कोई, मैं तो मानता नहीं इस बात को, आज के दिन आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने लग जाओ, आपका मेरे ख्याल में 10,000 से ऊपर खर्चा आएगा। अच्छा,
आप कहीं अप्लाई करके देख लो, अननोन आपका लाइसेंस बनवा देता हूँ मैं। फीस ही इतनी बढ़ा दी सरकार ने फीस तो। बढ़ा दी, आप ट्रैक्टर यार से चलो देख लो। देखो, आप अब एक बात समझ में आ गई कि आप लोग ज्यादातर लोग कांग्रेस के समर्थक नहीं, हो। मैं बताऊँ आपको, कांग्रेस का सवाल नहीं है, इम्प्लाइज का है। मैं अभी तो रिटायर हुआ हूँ, मैं तो पहला चुनाव में आ रहा हूँ। हम भी रिटायर हुए, हाँ, हम भी अभी रिटायर हुए हैं। मैं अभी, मेरे को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ यूएसए से आए हुए। मैं बच्चों के पास गया हुआ था, तो मेरे को जबरदस्ती भेजा। बंगाल का था एक फिजिकल फिटनेस कोच, मिस्टर शिवाजी चक्रवर्ती। उसने कहा कोच साहब विनेश को यहाँ लाओ, अमेरिका में उसका जमीन देता हूँ, उसको अखाड़ा यहाँ खुलवाओ और आप जल्दी भागो। मैंने आना था दिवाली पर, मेरी टिकट कैंसिल करवा के उसने बोला मैं देता हूँ कैंसिलेशन के पैसे, आप जल्दी जाओ विनेश के इलेक्शन में। आना था वैसे मैंने विनेश के इलेक्शन में, मैंने तो मूड बना रखा था, लेकिन उन्होंने भी मेरे को काफ़ी प्रेस करा, शिवाजी चक्रवर्ती ने। तो आप वोटर नहीं हो, सिर्फ सपोर्ट करने के लिए। सपोर्ट करने का है, मैं वोटर हूँ, झज्जर डालूंगा अपनी वोट। आप मतलब इस हल्के के वोटर इस हल्के के लिए मैं स्पेशल आप विनेश कहाँ से होता हूँ? घूमना आ गया था, हैं? घूमना आ गया था मदाड़े निमर छोड़ने। जुलाने से हो? हाँ दुलाने से। क्या करते हो? मिस्त्री पढ़ा कर यार हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? कप्तान है, कप्तान है। कप्तान? अच्छा शर्मा है। ये बताओ कप्तान साहब कि जो क्या है माहौल आपके यहाँ? मोल कांग्रेस का। ये इन सबको देख के आप बोल रहे हो? ना ना इनकी मैं दाम मानू कौन है? हैं? दाम मानू इनकी, अपने देनी है। मानता मैं, मतलब क्या परेशान- पता है ये तो ऐसा क्या है कि हो मैं कांग्रेस की दूंगा। ये तो इनका दबाव। ना ना कोई दबाव नहीं। हाँ। दबाव क्या कहा है? तो थोड़ी देर पास तू कर लगा मेरा दबाव है, दबाव क्या कहा है? थोड़ी देर में आप कह दोगे, थोड़ी ये कह रहे हैं थोड़ी देर में आप कह दो आप मेरे दबाव में, मैं क्यों किसी का दबाव। यहाँ अब ऐसा माहौल है पांडे तो जी। आपका दबाव नहीं चलता क्या? ना दबाव नहीं चलता। क्या करते हो पंडित जी आप? ट्रैक्टर से हमारे यहाँ हूँ, ट्रैक्टर मिस्त्री, मैकेनिक। ट्रैक्टर मैकेनिक बता रहे हैं। तो पैसा रुपया भी चलता है आप लोग के यहाँ वोट का कि नहीं चलता? ना को देगा तो बिल लेने, नहीं लेना। तू धंधा तू दे दे 5 करोड़ ले लूंगा। हाँ। तेरी पार्टी में आ जाएगा एक वोट से मेरी। एक वोट हाँ 5 करोड़। और है, और न्यू तो 10-20 मत दुनिया, ये बोतलें हम दुनिया नहीं बेका है। हाँ क्या बता रहे हैं, बताइए इधर बताइए। मैंने कहा इतनी सस्ती वोट कहाँ है, ठीक को अगला 5 करोड़ दे दे, तेरी पार्टी में आ जाएगा। तो अच्छा हरियाणा के लोग थोड़ा सा यहाँ कोई दबाव नहीं किसी का मानता, अपनी मर्जी से वोट डाल। बाहुबल चलता है इधर। बिल्कुल भी नहीं। हाँ। यहाँ पर यहाँ सब बाहुबली, चुनाव के दिन आके देखियो, यहाँ हाँ। जिस दिन चुनाव हो उस दिन यात्रा करियो, बूथ पर जाके देखियो बाहुबल चलता है कि नहीं चलता। बिल्कुल भी नहीं, अपनी मर्जी से वोट डालेंगे, कोई दबाव नहीं किसी का। बिल्कुल सब अपनी मर्जी से डालते हैं। ये यूपी का है। आप कहाँ से हो? रायबरेली से आए मैं तो ये बताइए आप कब से हो यहाँ? अरे यहाँ मैं 30 साल हो गए। तो आपको यूपी और हरियाणा में क्या फर्क समझ में आया? यूपी में यानी गुंडागर्दी यहाँ सही है एरिया। अच्छा। हाँ, यह इतना फर्क है। और लोगों की बातचीत में? लोगों की बातचीत अच्छी है। हाँ। हम्म, थोड़ा कड़क बोलते हैं यहाँ के लोग। हाँ, और भाषा यही हाँ। हरियाणवी भाषा है, हाँ। हैं? इसलिए कड़क बोलते हैं। थोड़ा हमको एक बात बताइए डॉक्टर साहब। हाँ। यहाँ है ना प्योर मुर्रा का दूध पियो हैं, हाँ। तो कड़क तो बोलेंगे। हाँ। वैसे हाँ भैंस, हाँ, समझ गया। कई बार ऐसा लगता है जैसे आदमी से बात करो तो लगता है डांट रहा है ये आदमी। ये आवाज में है। खड़ी बोली है हरियाणा की, खड़ी बोली है इस वजह से। अब हमारे से नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ हाँ। तो आपको लगता नहीं कि मेरी आवाज ऊंची चल रही है? नहीं आपकी ठीक चल रही है, लेकिन कई बार गाँव में ताऊ कुछ बोल जाते हैं, नहीं समझ में आता है। होता है ना कि आप थोड़ा बुजुर्ग हैं। हाँ? ये आवाज का रोड़ा है। हाँ। आज हम वैसे एक बात, मैं एक गाँव में था। 15 किलोमीटर यहाँ से जाओगे ना, हाँ। 15-20 किलोमीटर पर आपको बोली चेंज हो जाएगी। मैं गांव में था तो मैंने पूछा कि आप लोग नाराज तो नहीं हो रहे हो, कुछ आपस में बातचीत? बोले नाना जी बहुत ठंडा गांव है। ठीक है, बोले बहुत ठंडा गांव है। फिर मैंने थोड़ी देर बाद पूछा गुस्सा उस्सा तो नहीं आ रहा है? बोले नाना जी गुस्सा नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद गुत्थम गुत्थी हो गई वहीं पे। ताश खेल रहे थे क्या वो? नहीं 2-3 बीजेपी के सपोर्टर आ गए और हाँ, फिर हो सकता है, हैं? फिर हो सकता है। ऐसा है ना, यहाँ हमारे खासियत और है, बीजेपी और कांग्रेस ये अब बना दिया इन लोगों ने ना। पहले तो बड़े शांति इलेक्शन होते सब कुछ था, अब ये जाट नॉन जाट और ये कर आगे माहौल खराब कर दिया। लेकिन अब सबको पता लग गया, अब देखो ना, अब सबको पता लग गया। अब सारा जो हमारा भाईचारा खराब था अब सब एक हो गया।
अब वो बात नहीं है। क्या भाईचारा गड़बड़ हुआ था? कोशिश की उन्होंने, काफी कोशिश करी। 2016 में आप पीछे नहीं है को देखा वो बजरंगी कौन था फरीदाबाद का एक वो बिट्टू बजरंगी, मेवात में आगे को करने की कोशिश तो की थी, क्योंकि पार्लियामेंट के चुनाव थे, उससे पहले इन्होंने दंगे कराने थे। लेकिन हमारे हर लोगों का एक मतलब सूझबूझ से हमारी पंचायत चली गई, उन्होंने उसको टाला उस हादसे को। अच्छा एक अच्छा बात थोड़ा, और। अच्छा आप, मैं समझ गया। मैं आपको एक बीच में एक करूंगा, यह सरकार जो है, ये योगी बाबा का जो बुलडोजर शब्द यूज करते हैं, क्या आप इसको अच्छा मानते हो? उसको तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा नहीं मान रही, तो हम कैसे मैं मान? यही कह रहा हूँ ना, आज फिर एक गिरा दिया मध्य प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी गिर दिया। ये दादागिरी नहीं हो तो और क्या है? अच्छा चलो, मैं समझ गया आप लोग के राजनीतिक मुद्दे भी समझ रहा हूँ और मिजाज भी आप मुझे थोड़ा हरियाणा के बारे में बताओ, जो बाहर का आदमी है, क्या है हरियाणा का मिजाज, यहाँ लोग कैसे होते हैं? यहाँ लोग ये है, हरियाणा तो दूध दही का खाना, हाँ। उसका नाम है हरियाणा, हाँ। उस प्रदेश का नाम है हरियाणा। तो ये तो मस्त रहने वाले इंसान है यहाँ। और मैं देखता हूँ आजकल रील खूब चलती है और जाटों पे खूब रील चलती है। वो एक मनोरंजन का सा, बच्चे जो है ना, यूथ जो है ना, यूथ का योगदान है। ये हर एक ये एक, जिसे मैं धनखड़ साहब को सुन रहा था, जो उपराष्ट्रपति हैं, वो एक कहावत कह रहे थे कि क्या थी कहावत? हाँ? क्या जाट टूटी हुई खाट किसी काम के नहीं होते। हाँ? वो ना वो दूसरी थी, नहीं, अनपढ़ क्या बताया, वही वाली। अनपढ़ जाट पढ़े लिखे बगैर और पढ़ा लिखा खुदा के बराबर। ऐसा चलता है? ऐसा से क्या इसका क्या मतलब हुआ कि जो नहीं पढ़ा है वो? जो अनपढ़ है ना, वो के कहावत है, अगर वो अनपढ़ जाट भी पढ़े लिखे बराबर ही समझो उसको, वो अनपढ़ ना समझो। और पढ़ा लिखा फिलहाल तो खुदा से भी आगे निकल जाए। अच्छा ऐसा चलता है। और एक कहावत और क्या मैंने सुनी, जो बता रहे थे मुझे कि क्या बहकाया जा सके, क्या क्या वो ये है कि भाई इसको जाट को जो है ना, वो नहीं करा जा सकता, ना तो समझाया जा सकता और ना इसको डराया जा सकता, इसको तो बहकाया जा सकता है, तब मान सकता है ये बात। अच्छा, हाँ, वैसे नहीं। यही अभय चौटाला ये कहते हैं कि जो इनको बहका दिया गया, हुड्डा ने बहका दिया है। ना 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 ऐसा कुछ नहीं है। हुड्डा साहब ने अगर बहकाया है ना, तो उन्होंने काम करके बहकाया है, ऐसे नहीं। वोट लेने के लिए नहीं बहकाया, काम करके क्या दिखाया। कहावत है? बस जाट गंडा नहीं दे, बेली दे दे। ये क्या होता है? गंडा नहीं पाड़न दिया करते खेत में एक भी, और तो राजी पुचकार दिया तो 5 किलो गुड़ बांध देते रहे। अच्छा, हाँ, ये कहावत है हमारी। बेली 5 किलो की 5 किलो की होती है बेली। गुड़ तो बनेगा 1 कुंटल गन्ने में, हाँ। एक गन्ना तो पड़ने नहीं देगा खेत खेत से, और राजी हो जाएगा तो बेली दे देगा, 5 किलो गुड़ दे देगा, वैसे ये गन्ना भी नहीं ले एक लेते। गन्ना भी नहीं पड़ने देगा। ये बात बेली बनती है 1 क्विंटल गन्ने से बनती है वो बेली। मतलब प्रेम से जीता जा सकता है। किसी की दबाव नहीं मानेगा दबाव नहीं। और गरीब की हेल्प करेगा, उसके साथ अनजस्टिस नहीं होने देगा। एक चीज आप लोग और बताना थोड़ा, अगर आप जो है एक मैं आजकल गाड़ी पे देख रहा था, यहाँ पे कहाँ देखा, नारनौद में देखा, तो गाड़ी पे लिखा था 16 दूनी 8। पढ़ा लिखा जाट 16 दूनी 8। हाँ। लेकिन वो जो है ना, वही तो बात आ गई ना, अनपढ़ जाट पढ़ा बराबर पढ़ा लिखा। नहीं तो 16 दूनी 8 उल्टा क्यों लिखा है? नहीं, वो अनपढ़ आदमी का चक्कर है। 16 दुनिया 8 का मतलब यो है, आप प्यार से तो उस पर कुछ भी ले लो, और नहीं तो उसका दिमाग घूम गया ना, तो 16 दुनिया 8 है, उल्टी खोपड़ी का आदमी हो। 16 दूनी 8 होते हैं, 8 दूनी 16 नहीं, उल्टा है, उल्टा है, ये बात है। और गाना खूब आप लोग क्या बनते हैं? गाने तो बन ही रहे, आप देख ही रहे, यूट्यूब पर बहुत आते हैं। मैं देख रहा हूँ हरियाणा में जाति सेंट्रिक गाने खूब लेकिन बनते मैं हैं। इस गानों का मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि इन्हें हमारी हरियाणा की जो कल्चर है ना, उसका सत्यानाश कर दिया। नहीं मैं ये हमारी नहीं है, हमारे नहीं, culture मैं नहीं जैसे है। बता रहा हूँ आपको कि जैसे आप लोग तो और सुनते होंगे गाना, जैसे सुना कि चौधर जाटा की चले, और फिर उधर चलता है गाना कि शहर में चले झुक्का राव साहब का। जातिगत गाने खूब बनते हैं। ये गलत है, ये कल्चर का, ये हरियाणवी कल्चर का बैठा दिया, तो मैं इसको अच्छा भी नहीं मानता। और रही बात शुरू में ये आ गई ना, ये क्या है, वो आई थी वह नाचने वाली के दिया सपना चौधरी रे, क्या इन्होंने कल्चर का बैठा दिया। पहले तो इतिहास को कहते थे। एक इतिहास की बात आप इधर आ जाओगे तो जरा और अच्छा रहेगा। आप आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ। ये मुसलमान शासक ने कहा था, अगर जब दिल्ली पर राज करना है ना, तो दिल्ली के चारों तरफ 200 किलोमीटर का एरिया जाटा का है, जाटा तो बना कर रखियो, जाटा तो पंगा ना लियो, दिल्ली पर राज करना है तो वह बात जवाहरलाल नेहरू उनकी थी, देश का पर आज़ाद होने के बाद पहला प्रधानमंत्री था, उसने कही थी
अब वह जो जाट कौम है ना दिल्ली के चारों तरफ है, बड़ी मजबूत है। तो ये आप लोग यहाँ कहावतें चलती हैं खूब। कहावतें तो चले हैं। आप लोग का खान पीन मजबूत होता है इसलिए, बिल्कुल दूध दही का खाना। दिल्ली का खाना देसी खाना है बिल्कुल। हाँ। हाँ। हरा भरा। और अब तो लड़के प्रोटीन वोटीन लेने लग गए हैं। ना ना वो तो कुछ नहीं, वो तो गलत है। सेहत खराब करने का वो है, देसी अपना घी दूध खाओ, वो लंबा चला है। आपके बच्चे क्या करते हैं? मेरे बच्चे तो पढ़े भी हैं, नौकरी भी करे हैं। आपके यहाँ बॉडी वॉडी खूब बनाते हैं लोग जो है। मतलब अखाड़ा में कबड्डी, ये आप गांव में जाओ शाम के टाइम पे है ना, स्टेडियम भी बने रहे हैं, हुड्डा साहब ने बनाया जो स्टेडियम है, वहाँ पर आप जाके देखियो, कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है। शाम के टाइम पे बहुत कबड्डी का बहुत शौक है। इस इलाके में कबड्डी का भी है। जिम वाला सिस्टम चल पड़ा है, बच्चे आजकल मतलब जो है ना मॉडर्न उसकी तरफ चल रहे हैं, इसलिए बॉडी वाला और ये जिम वाला सिस्टम यहाँ भी आ गया। अच्छा एक चीज और बताइए, ये एक चीज और बताइए, ये चौधर का क्या मतलब होता है? चौधर का तो ये खाम खाए कि वो बना दे, लेकिन वैसे ही मानेगा चौधरी आदमी तो जो होगा जो अपने अच्छे रास्ते पे होगा। जाट का इस चौधर से जाट को तो वैसे अपने आप में एक खिताब सा मिला हुआ है चौधर का, लेकिन किस बात की चौधर? तो अगर कोई संस्कारों को नहीं मानेगा, क्योंकि पहले देहात जो ना संस्कार से भरा हुआ था और उसमें बैठकें होती थी। चौधर का मतलब इस चौधर मतलब इसके फलाने चौधरी का बैठक में बैठकें होती थी, आजकल वो ख़त्म हो गई हैं, वो बैठ के राजी नहीं है। बाकी क्या है चौधर? चौधर तो जो इंसान अपने उसूलों पे है वो चौधरी है, चाहे वो किसी भी उसका मतलब इसमें एक कहानी है कि जो मुखिया होगा बैठक का वो चौधरी है। है, उसका कास्ट से लेना देना नहीं। जैसे बंसीलाल तो बिश्नोई थे, माफ कीजिए भजन लाल बिश्नोई थे, तो वो भी तो चौधरी भजन लाल थे। वो तो यूं तो चौधरी तो हर कोई लिखता है। हमारे जो है ना, अगर आप वो ना हो तो हमारे जो ऐसी समाज से हैं चौधरी चांदराम जी, वो भी चौधरी चांदराम लिखे थे। ऐसा नहीं है, लिखो भाई क्या बात है उसमें तो। अगर आप टाइटल अगर आप चौधरी लिखो, काम बहुत घटिया करो, तो किस बात की चौधर? चलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात। हाँ, संस्कार हैं, संस्कार जिसके पास होंगे ना, जो गलत काम नहीं करेगा तो वो चौधरी है। चौधरी का मतलब है संस्कारवान है। हाँ, किसी भी जाति से हो, जाति का कोई मतलब नहीं। हरियाणा में खिलाड़ियों देन है, हरियाणा में बड़े बड़े पहलवान है, चंदगी राम जी, ये सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, ओलंपियन पहलवान हरियाणा के ज़्यादातर, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, सारे ये हुड्डा जी की वजह से। हुड्डा जी एक बात अब मैं चलते चलते आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे जाट वोटों पे दावा आईएनएलडी भी करती आई है, जेजेपी भी करती आई है, कांग्रेस भी कर रही है, इस बार आपको क्या लग रहा है कि ज्यादातर किधर जाएगा? ज्यादातर लगभग है ना 90-92% जाट कांग्रेस को जाएगा। अच्छा, हाँ, इस बार नहीं? क्योंकि नहीं, बिल्कुल भी नहीं किसी और पार्टी में जाएगा। दोनों खत्म हो आपकी बार नहीं, बिल्कुल जाट- आईएनएलडी और जेजेपी बिल्कुल खत्म है। आपकी सिर्फ बार कांग्रेस। आईएनएलडी की तो सरकार रही, जेजेपी पिछली बार 10 सीट लाई। एक बात बताओ, कोई काम में नहीं करेगा तो फिर जाट बंधे हुआ है किसी के। जो काम करेगा उसको वोट देंगे। अब की बार बट नहीं रहा जाट, अब की बार बट नहीं रहा, 90% तकरीबन कांग्रेस के साथ है जाट को। 36 बिरादरी कांग्रेस के साथ चल रही, क्यों 10 साल तो बहुत हो जाते हैं। अगर आप है ना हुड्डा साहब के काम में पंचकुला से लेकर फरीदाबाद से सिरसा तक गिनोगे ना तो पूरा दिन लग जाएगा। सिरसा वाले कहाँ? हुड्डा साहब काम, मैं गया एक गांव में तो बोले कि मैंने उनसे पूछा कि देवीलाल को हुड्डा जी ने 3 बार हराया, तो बोले कि हुड्डा यहाँ से थोड़ी ना जीत पाएंगे सिरसा आकर के। तो वहाँ के लोग इनको नहीं मान रहे हैं, कुछ लोग तो कहते हैं कि नहीं चौटाला। सुन मेरी बात, वो तो स्वतंत्रता, कोई किसी को मानो चाहे ना मानो। नहीं तो आप ये बताओ, एक पन्नी वाला मोटे में शुगर मिल लगा दिया चौधरी देवलाल ने, वहाँ तो मरुस्थल था, बिल्कुल पानी नहीं लगा था। हुड्डा साहब ने वो पाट के वो तो असंध में लाया और वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, क्योंकि बच्चे तो थे वहाँ पढ़ने वाले। इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियर बनेंगे तो आगे जाओगे। एक ऐसा उद्योग लगा दे जो उस इलाके में चले ही नहीं सकता, तो उसका क्या फायदा है? हाँ, महेंद्रगढ़ में यूनिवर्सिटी बनाई। उधर के लोग तो मैं आपको बताऊं कि जैसे रेवाड़ी जो अहिरवाल का इलाका है, वहाँ के लोग आरोप लगाते हैं कि हमें विकास से वंचित रखा गया है। महेंद्रगढ़ में यूनिवर्सिटी बनाई है हुड्डा साहब ने, जबकि किसी ने नहीं बनाई। वहाँ महेंद्रगढ़ में यूनिवर्सिटी बनाई हुड्डा साहब ने, रेवाड़ी में बनाई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई वहाँ, हाँ, गुड़गांव में अलग बनाई, डिफेंस। हुड्डा साहब ने सारे हरियाणा में एक जैसा काम किया। और जो स्पोर्ट्स की देन है, जो आज ओलंपिक में मेडल आ रहे ड्यू टू हुड्डा, उन्होंने जो भी इसका क्रेडिट तो चौटाला साहब लेते हैं कि हमने किया इसको। हुड्डा साहब ने डीएसपी डायरेक्ट भर्ती करे, इस सरकार ने तो 4th क्लास भी नहीं लगा रही है सरकार तो। नहीं, जो अभय चौटाला और आईएनएलडी की जब सरकार थी वो तब
अच्छा, आप लोग एक बात और बताओ, आप हमेशा से कांग्रेसी रहे हो या फिर इधर उधर भी थे? पहले हम इसमें थे हरियाणा विकास पार्टी में, हरियाणा विकास पार्टी जो बंसीलाल जी की पार्टी। फिलहाल की। और आप किसके, मतलब कभी कांग्रेस के समर्थक रहे हो हमेशा से या फिर बदलता मैं रहे? कांग्रेस का रहा। आप कांग्रेस के। आप पांडे जी, हमने वैसे अगर सच्चाई पूछो तो हमारी बिरादरी ने कभी कांग्रेस को वोट नहीं दी। जब से हुड्डा आया है ना, हमारे बिरादरी हुड्डा के साथ हुई, क्यों किसने काम किए। हमारा जो इलाका था दिल्ली के नीचे था, दिल्ली के सटा इलाका हमारे यहाँ डेवलप नहीं हुआ, और पीछे हरियाणा में, दक्षिण हरियाणा में और ईस्ट वेस्ट में सारी जगह काम हो रहे हैं, और हमारे जो दिल्ली के साथ लगता है हरियाणा, वहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा। तो हुड्डा साहब ने आके इस इलाके को डेवलप किया है, तब से हम कांग्रेस के साथ लगे हैं, ड्यू टू हुड्डा। सच्चाई ये है। अच्छा एक बात बताओ, मैं बताऊँ नई बात, हुड्डा साहब ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के जो 10 साल राज्य में कोई भी किसान आंदोलन नहीं रहा। नहीं, राज्य में आंदोलन हुए हैं, भजन लाल में भी हुए हैं, देवलाल में, चौटाला में हुए हैं। देखिए, हर सरकार में कुछ ना कुछ होता है, मैं उसमें भी गिनाने पे आ जाऊंगा। तो मिर्चपुर जैसा कांड भी उसी सरकार में हुआ, किसान ठीक है। मेरा मतलब किसान को, तो किसान आंदोलन नहीं आज हुड्डा साहब के राज में। पहले मुख्यमंत्री 10 साल में कोई भी किसान आंदोलन नहीं है हुड्डा साहब के राज में, और सभी के राज में आंदोलन है, किसान आंदोलन। चलिए देखते हैं। आप ये को ना एक तरफा अगर है रेवाड़ी, नारनौल, गुड़गांवा, फरीदाबाद, यूनिवर्सिटी के साथ साथ मेडिकल कॉलेज भी, जींद, भिवानी। चौधरी बंसीलाल कितने साल चीफ मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, को भिवानी यूनिवर्सिटी बनाई? चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने बनाई। भिवानी में चौधरी बंसीलाल के नाम यूनिवर्सिटी है। बजरंग पूनिया बीजेपी का है, डीएसपी किसने लगाया? हुड्डा साहब ने लगाया है। उसने ये नहीं, योगेश्वर, सॉरी, योगेश्वर जो बीजेपी का कैंडिडेट है, वो डीएसपी किसने लगाया? हुड्डा साहब ने लगाया है। चलिए, अब तो आप लोग, मतलब एक बात समझ में आई, आप लोग भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के समर्थक हो, और आप जिस भी वजह से आप समर्थक हो, और आपके जो बातें हैं वो पब्लिक समझ रही होगी, सुन रही होगी। भूपेंद्र हुड्डा के जो दावे हैं, वादे हैं, उसको भी जनता 5 तारीख को परखेगी। हरियाणा में चुनाव है, तब तक हमारी हरियाणा के चुनाव पर नजर रहेगी। 8 तारीख को नतीजे आएंगे। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। देखते रहिए दी ललन टॉप। ये जुलाना विधानसभा है, यहाँ से विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही, चर्चित सीट है, इस सीट पर भी नजर रहेगी। शुक्रिया।